बैग दे मुझे। थैंक यू। राहुल, शाम को किस वक्त लौटोगे? आई डोंट नो। मैं सोच रही थी कि आज खाने में तुम्हारा मनपसंद मशरूम मटर बनाऊं। प्रिया, तुम जानती हो मुझे बहुत सारी टेंशन है। ओके, मैं समय पे माल डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मार्केट से पेमेंट नहीं मिल रही है, और तुम्हें मशरूम मटर की पड़ी है। अगर मैंने दादाजी की किस्त समय पर नहीं दी तो क्या होगा, बोलो? सुनो प्रिया, तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुम्हें कहा मुझसे बेफिजूल के सवाल मत किया करो, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। थैंक यू। अरे सुरेश, तुमने अभी तक कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए क्या? सर वो तो 2 दिन पहले ही हो चुके थे, अब तक तो टैक्स डिपॉजिट भी हो चुका होगा। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये सर ये तो आपके और संजना मैडम के इंडिविजुअल टैक्स के पेपर्स हैं। अरे तो इसमें इतना वक्त क्यों जाया करोगा? तो गेट ओवर विद इट मैन। हाँ बस हो ही गया है। कपल ऑफ डिटेल्स मोर सर। सर मैंने कुछ सोचा है। अच्छा बताओ, क्या सोच रहे थे सुरेश? देखिए ना सर, हमारी कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं, आप सबको तनख्वाह देते हैं, उससे उनका घर चलता है ना सर? वो तो है। तो ये क्या सर, तो क्या डू यू नो अकेली संजना मैडम की तनख्वाह इज मोर देन आवर कंपनीज प्रॉफिट्स। हमारी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साल मैडम को 2 बार प्रमोशन और 3 बार इंसेंटिव मिल चुका है। शी इज ग्रेट सर, शी इज जस्ट ग्रेट। सुरेश, संजना नौकरी करती है और हमारा एक बिजनेस है। नौकरी के अपने फायदे होते हैं, मुनाफे होते हैं, पर्क्स एंड बोनसेस, और उन सब की एक हद होती है। हमारे बिजनेस में शायद इस साल हमने एक लॉस फेस किया, पर अगले साल शायद 4 या 6 गुना मुनाफा होने की गुंजाइश है। मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि तुम जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी बेवकूफी वाली बात कैसे कर सकता है। तुम एक एम्प्लॉय की और हमारी कंपनी की ग्रॉस कैपिटल इनकम की तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। वाह, मैं कुछ भी तुलना नहीं कर रहा था। आई वाज नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग। ये बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी, सो मैंने आपको कह दी बस। सुरेश, आजकल तुम्हें बाहर की बातें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी और तुम इस पे काफी ध्यान भी दे रहे हो। और जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी कंपनी तुम्हें इस बात के पैसे नहीं देती। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम में ध्यान दो और हमारी कंपनी की बढ़ोतरी के बारे में सोचो। समझ गए तुम? प्लीज कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू। यस सर। इंटरेस्टिंग का बच्चा। इस साल हमारी कंपनी को ज्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा। ओहो, ये ट्रैफिक भी ना बहुत अजीब है। तो जब कभी इस रोड पर आओ तो हमेशा जैम ही मिलता है। चाचा जी, और कितनी देर लगेगी? वो बस पुत्र एक बार इस जैम से बाहर निकल जाए तो 2 घंटे की स्ट्रेट ड्राइव है। और अब डिपेंड ये करता है कि इस जैम से बाहर कब निकलेंगे। लेकिन वक्त पर पहुंचना भी तो जरूरी है ना? हाँ पुत्र, बात तो सही है। खुशी, इन दोनों को देख कितने इत्मीनान से सो रहे हैं, वरना घर में हमेशा चकपक करते रहते हैं, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। चाचा जी, दोनों बच्चियों को घूमना बहुत पसंद है। वहां पर गई है। अरे बचपन में भी तो तुम ऐसी थी, बाहर कभी घुमाने ले जाओ तो खुश हो जाती थी तुम। हमें याद है चाचा जी, आप हमें हमेशा घुमाने लेके जाया करते थे, है ना? हाँ Really? हाँ, और देखो ना, आज भी चाचा जी हमें घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ हाँ। सच श्रुति, उस हमले के बाद हम घर पर कैद होकर रह गए थे, घुटन सी होने लगी थी, लेकिन चाचा जी की वजह से हम आज उस कैद से आजाद हैं। थैंक्स चाचा जी, यू आर माय सेवियर। चाचा जी, आप हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा। बिमला जी, अभी हमें ये सोचना है कि अब करना क्या है। मुझे खुशी को हर नाम के बारे में आगाह करना होगा। मगर उसमें खतरा है। नहीं बताया तो खुशी की जान को खतरा है। मुझे ये खतरा मंजूर है, पर मेरी बच्ची पर आज भी नहीं आनी चाहिए। चुप हो जा, चुप हो जा। ए, हमारा मोबाइल बज रहा है। ये मोबाइल भी देखो ना श्रुति। कहाँ रखती है तू खुशी फोन?
श्रुति, अंदर पॉकेट में देखो। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी देर क्यों लगा रही है फोन उठाने में? या नहीं है खुशी, कहाँ पे रखा है? देखो ना श्रुति, देखो। देखो ना, मतलब मोबाइल है। इस बैग में देखो। मिल गया। हेलो, हेलो खुशी बेटा, मैं मम्मी बोल रही हूँ। देखो, मेरा नाम वहाँ बिल्कुल मत लेना, समझ रही है ना? हाँ मैं श्रुति बोल रही हूँ। श्रुति, थैंक गॉड तू खुशी के साथ है और तूने फोन उठाया। देख, तू ऐसे बात करना जैसे तुषार का फोन आया हो। हाँ ठीक है, बात क्या है? खुशी पर हमला करने वाला और कोई नहीं, हरनाम है। क्या? प्लीज अपने जज्बात को काबू में रख, तू इस वक्त उसके साथ है। श्रुति, मुझे पूरा यकीन है कि वो खुशी को इगतपुरी मारने के इरादे से ही लेकर जा रहा है। मगर हमारे साथ तो सिक्योरिटी है ना। जब इतने लोगों के सामने तुम्हारे घर के अंदर वो खुशी पर कातिलाना हमला कर सकता है, तो फिर वो एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? वो बहुत खतरनाक है श्रुति, बहुत खतरनाक। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हाँ हाँ बोलिए तुषार, मुझे क्या करना होगा? देखो, किसी भी तरह तुम्हें गाड़ी रुकवानी होगी ताकि हमें तुम तक पहुंचने का वक्त मिले। क्या? मगर कैसे? प्लीज श्रुति, किसी भी तरह गाड़ी रुकवाओ, खुशी के लिए, बच्चियों के लिए, तुम्हारे लिए। प्लीज गाड़ी रुकवाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ बाय, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हे भगवान, मेरी बच्चियों को शक्ति देना। क्या हुआ? कॉल तुम्हारा ही था ना? हाँ एक्चुअली तुषार का फोन था, मैं बिना बताए चली आई ना, इसलिए उन्हें थोड़ा टेंशन हो रहा था। वो मुझे बता रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुषार को तुम्हें तबीयत की कितनी फिक्र है ना श्रुति। काश हमारे पति भी हमें उतना ही प्यार करते। हाँ, चुप हो गई, चुप हो गई। हमें जल्द से जल्द अपने इन्वेस्टर्स को बता देना चाहिए। ओके सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। दूसरा काम ये है कि मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। विशाल बेटा, मैं मीटिंग में। मीटिंग बाद में हो जाएगी। बेटा, बात भी बाद में हो सकती है। डैड, इट्स अर्जेंट, प्लीज। एक्सक्यूज मी, चलो। क्या करूं, गाड़ी कैसे रुकवाऊं? हरनाम चाचा तो कहने पर भी गाड़ी नहीं रोकेंगे। वो तो पहले से देर होने का रोना रो रहे हैं। रोना? हाँ रोना। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुझे अपनी माँ की जान बचाने के लिए आज रोना होगा। अरे क्यों रो रही है? शायद भूख लग रही है इसे, इसलिए रो रही है। बॉटल है ना? एक मिनट, ये लो। हाँ, ये खुशी भी ना इतनी बेवकूफ है। अब क्या करूं? आइडिया। हाँ, दूध तो खराब है खुशी, मैं बच्चे को नहीं पिला सकती। क्या कर रही हो श्रुति? अरे खुशी, दूध खराब था, खराब दूध थोड़ी ना पिलाती मैं इसको। क्यों चाचा जी? हाँ, श्रुति ठीक कह रही है। देखा, चाचा जी आगे कोई ढाबा देखकर ना रोक लीजिएगा, बच्चों के लिए दूध ले लेंगे। अरे बेटा, पहले बहुत लेट हो चुके हैं। अब चाचा जी, बच्चे रो रहे हैं, इन्हें भूखा तो नहीं रख सकते ना? हाँ चाचा जी, बच्ची बहुत रो रही है, किसी ढाबे पर रोक दीजिए ना। मगर वो देखिए देखिए, लेफ्ट साइड में ढाबा है। हाँ वो देखिए लेफ्ट में। ओहो, बस बस यहीं रोक दीजिए। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब हमलों के पीछे हरनाम है। उसका इस तरह इतने सालों बाद आना, सारे झगड़े भूलकर घुल मिल जाना, सब नाटक था। मेरा भरोसा हासिल करके खुशी तक पहुंचने के लिए, और आज मेरी बेवकूफी की वजह से आज मेरी बच्ची की जान खतरे में पड़ गई है। गलती आपकी नहीं है, हम सब भी तो हरनाम को मिले थे, मगर हम में से भी कोई उसे पहचान नहीं पाया।
वो आदमी बहुत शातिर है। हमें किसी भी तरह अपनी बच्चियों को उसके चुंगल से बचाना है, बस। हाँ, पर उन्हें बचाने के लिए उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पता नहीं श्रुति उन्हें रोक भी पाई है या नहीं। उस्ताद साहब, और बच्चे के पीने के लिए ताजा दूध मिल जाएगा? साहब मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जरा छेती छेती करो, जल्दी करो, बहुत लेट हो गई। आराम वही 2 गिलास साहब को गर्म गर्म दूध देने को। अब जल्दी बोल दो जी। अभी आ जाएगा साहब, 2 मिनट बैठिए आप। अच्छा। ओह ओह, ओए, मुझे इस बॉडीगार्ड का पत्ता साफ करना होगा जरा होशियारी से, कहीं बड़ा बड़ा खेल ना बिगड़ जाए। दिखने में कितना भोला लगता है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके इरादे इतने कातिलाना और खतरनाक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। खुशी, कुछ खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन श्रुति प्लीज, बहुत भूख लग रही है, मना मत कर। हाँ सुनिए भाई साहब, खाने के लिए क्या है? आलू मटर है, पालक पनीर है, बैगन का भरता है, दाल है, चावल है। सब ले आइए और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां लाइए, ठीक है? लेकिन सुनिए जरा जल्दी लाइएगा, हमें लेट हो रहा है। फोन, मेरा ही फोन होगा। देना, मैं ले लेती हूँ। अरे मैं अभी आई। हाँ अभी आई। हाँ हेलो। हेलो श्रुति, खुशी को फोन दो। आप मुझसे बात कीजिए, खुशी को मौजूदा हालात के बारे में कुछ नहीं पता है। श्रुति, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो? हम लोग इगतपुरी से 45 किलोमीटर पहले हाईवे के रास्ते पर रामशरण ढाबे में हैं। ओके, प्लीज कैसे भी करके वहाँ रुकने की कोशिश करो, हम लोग जल्दी आते हैं। हाँ तुषार, इतना क्या मिस करना, मैं शाम को आ रही हूँ ना। हाँ बाबा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात करनी पड़ी। हाँ नाम देख रहा था। श्रुति, मैं समझता हूँ खुशी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, प्लीज उसका ख्याल रखना। तुम उसकी चिंता मत करो, बस यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाओ। विशाल, मुझे लगता है हमारे फोन की बैटरी लो। हेलो हेलो, क्या हुआ विशाल? कट गया, लगता है खुशी के मोबाइल की बैटरी डाउन है। ओह नो, अब तो हम उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। ये इगतपुरी से 45 किलोमीटर पहले रामचरण करके ढाबा है, वो लोग वहां पर रुके हुए हैं। अगर हम जल्दी गए ना तो उनके निकलने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। उस्ताद जी कितने पैसे हो गए? 90 रुपये हो गए। हेलो जी, और रखो इसको, जल्दी करो भाई, चलो पुत्र जल्दी करो। हाँ बहुत लेट हो गए, चलो जल्दी चलो 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 चलो। खुशी, चाचा एक जूस पी ले। अरे पुत्र, वैसे ही बहुत लेट हो गई, आधा घंटा लेट हो चुके हैं, वहां अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगी। मगर श्रुति, इतना खाना खाया ना कि पेट में जूस के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। चलो चुपचाप। चलो 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 चलो, बहुत लेट हो गए, चल। बाद में ले लेंगे जूस। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। तुम कहाँ हो विशाल? मुझे लगता है ये पहाड़ी से पहले ही है ये रामशरण ढाबा। भाई साहब जल्दी चलाइए, हरनाम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेगा।
श्रुति कितनी खूबसूरत वादियां है ना। हाँ, चाचा जी हमें बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ चाचा जी? अरे पुत्र मुझे लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। वो कूलेंट डलवाना था वो भूल ही गया, और कहीं से पानी मिल जाए तो काम हो जाए। लेकिन चाचा जी मीटर तो कूल दिखा रहा है। वो क्या है बेटा, वो गड्डी पुरानी है, मीटर काम नहीं कर रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। लेकिन अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं जाता हूँ ट्रक वाले के पास, पानी पूरी मिल जाए तो काम हो जाए। नहीं नहीं, आप मत जाइए, ये है ना, आप इनको भेज दीजिए। ये क्या करेगा जी? वो मैं जाऊंगा तो जल्दी कन्विंस कर लूंगा, वो एक बार मना कर दिया तो फिर पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ, तू बैठ यहाँ। जल्दी आइए। हाँ हाँ। क्या? हाँ खुशी, तेरे हरनाम चाचा ही तुझे मारना चाहते हैं। इतने वक्त से मैं तुषार से नहीं, विशाल और मम्मा से बात कर रही थी। ये तो क्या कह रही है श्रुति? हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए मैडम, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आप लोगों के लिए, और वैसे भी वो अकेला है, मैं उसे आसानी से काबू में कर लूंगा। आप 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, रुको। अगर उसने गाड़ी यहाँ पर रुकाई है तो उसका जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। मेरे ख्याल से हमें गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं, अगर बाहर कोई बंदूकधारी होगा तो हमें गोलियों से भून देगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें सब लोगों को गाड़ी में बिठाकर वो अकेला कहीं बाहर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में उसने टाइम बम फिट कर दिया हो? खामोश, दोनों चुप हो जाओ। अगर गाड़ी में बॉम्ब होगा तो खामोशी में बॉम्ब की घड़ी की आवाज आएगी। हाँ पापे, ख्याल रखी, बिल्कुल उसको, उस गड्डी को बिल्कुल कुचल दे रहा। उसे फिक्र न करो पापा जी, उन्हें कुचल देता। शाबाश पुत्र, चल। हेलो चार्ली, हेलो, तुम लोग फौरन कोला घाट पर पहुंचो। हमें वो गाड़ी मिल चुकी है। वो गाड़ी इस समय घाट के अंदरूनी मोड़ पर खड़ी है। तुम लोग दूसरी तरफ से उसे कवर करो, लेकिन सावधानी से। हो सकता है मुजरिम के पास हथियार हो। लेकिन गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है? चल, चल, कुचल दे उसको। चल, चल। अरे वो ट्रक तो सीधा उनकी गाड़ी की तरफ जा रहा है। ओए, बचना नहीं चाहिए। चल, चल, ओए, चल।